नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या Amazon FBA इंडिया 2026 में भी छोटे विक्रेताओं के लिए लाभदायक रहेगा? ई कॉमर्स का भविष्य तेजी से बदल रहा है, खासकर Amazon इंडिया पर। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि छोटे विक्रेता इस बदलते माहौल में कैसे टिक पाएंगे। सबसे पहले Amazon FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजन को समझते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस में रखते हैं और Amazon पैकिंग, शिपिंग और ग्राहक सेवा संभालता है। लेकिन क्या 2026 तक बढ़ते खर्चों और प्रतिस्पर्धा के बीच छोटे विक्रेताओं के लिए इसमें मुनाफा कमाना संभव होगा? यही हमारा मुख्य विषय है। आज के बाजार में छोटे विक्रेताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मार्जिन बनाए रखना और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना। सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। बड़े ब्रांड्स और अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता भी Amazon इंडिया में आ रहे हैं, जिससे छोटे खिलाड़ियों के लिए जगह बनाना मुश्किल हो गया है। Amazon FBA फीस और लॉजिस्टिक्स लागतें समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। छोटे विक्रेताओं को इन खर्चों का सही अनुमान लगाकर अपने मूल्य निर्धारण को व्यवस्थित करना होगा। लेकिन हमें 2026 तक संभावित बदलावों को भी देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी और बाजार के रुझान छोटे विक्रेताओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। भारत में ई कॉमर्स की विकास दर बहुत तेज है। 2026 तक ग्राहकों की संख्या और ऑनलाइन खरीदारी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे बिक्री की संभावनाएं बढ़ेंगी। Amazon अपनी नीतियों में बदलाव करता रहता है, खासकर छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए। भविष्य में शायद Amazon छोटे और विशिष्ट विक्रेताओं के लिए अनुकूल नीतियां लागू करे। 2026 में सफल होने के लिए छोटे विक्रेताओं को कुछ मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये कारक उन्हें बड़े खिलाड़ियों से अलग पहचान बनाने में मदद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है नीश या आला उत्पादों का चयन। ऐसे उत्पाद बेचें जिनकी मांग है लेकिन प्रतिस्पर्धा कम है। इससे आपको बेहतर मार्जिन मिलेगा। आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सही कीवर्ड्स, आकर्षक तस्वीरें और विस्तृत विवरण ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करेंगे। 2026 तक सिर्फ Amazon पर बेचना काफ़ी नहीं होगा। एक मजबूत ब्रांड बनाना और सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग करना आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा। छोटे विक्रेताओं को अपने लागत और लाभ का कठोर विश्लेषण करना होगा। हर लागत को समझना और उसे नियंत्रित करना सफलता की कुंजी है। शुरुआती लागतों में इन्वेंट्री, पैकेजिंग और FBA फीस शामिल हैं। इन लागतों को कम करने के लिए आपको थोक में खरीदारी और स्मार्ट पैकेजिंग पर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती है स्वस्थ मार्जिन बनाए रखना। इसके लिए आपको लगातार अपने प्रतिस्पर्धियों की कीमतों और अपनी परिचालन लागतों पर नजर रखनी होगी। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या Amazon FBA इंडिया 2026 में छोटे विक्रेताओं के लिए लाभदायक होगा? हाँ, ये निश्चित रूप से लाभदायक हो सकता है, लेकिन केवल उन छोटे विक्रेताओं के लिए जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, नीश उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने ब्रांड और लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। याद रखें, रिसर्च करें, अपनी लागतों को नियंत्रित करें और एक मजबूत ब्रांड बनाएं। इन कदमों से आप 2026 और उससे आगे भी Amazon FBA इंडिया में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।